अब इसी क्रम में यदि हम शिक्षा मित्रों को देखते हैं तो हमको लगता है कि शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग वैलिड है। बीएड में ट्रेनिंग भी वैलिड नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, लेकिन शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग वैलिड है। वो टेट और सीटेट किसी कारण नहीं कर पाए, एक अलग विषय है, और उनकी जो नियुक्ति है वो बैकडोर एंट्री के आधार पर उनको हटा दिया गया था। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास ना ट्रेनिंग है, ना टेट है, ना सीटेट है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जिनके पास कम से कम 2 वर्षीय प्रशिक्षण तो है। तो वह व्यक्ति जो जिनके पास कुछ नहीं है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी नौकरी को बचाने के लिए ब्रिज कोर्स आदि कराने की अनुमति दे दी जाए, जिससे हमारी नौकरी बच जाए। तो मिश्रा जी हमको बताइए कि जिसके पास कुछ नहीं है अगर वो प्रार्थना कर सकता है तो उसके बराबर में खड़े होकर हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? हमारे पास कम से कम एक तो है, ट्रेनिंग हमारे पास बरकरार है। टेट सीटेट की बात अलग है, उसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी टेट सीटेट भी कर चुके हैं, लेकिन 1,37,000 का जो समायोजन नष्ट किया गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। था उसको बैकडोर एंट्री यदि माना है तो आप बैकडोर एंट्री का भी सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा नियम है, यदि आज कोई जजमेंट आया है उसको संशोधन करते हुए, अगर 20 मार्च का कोई जजमेंट है उसको संशोधन करते हुए 23 मार्च को कोई दूसरा जजमेंट आ जाता है तो वो नजीर बनते हुए वही लागू होता है। एक केस था, हम आपको बताएं, सिविल अपील 28/13/2017 में चंद्रमोहन नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल की थी। वहां जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर लगे हुए थे हिमाचल में, उनको उनकी नौकरी को बरकरार करने के लिए जहां हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 142 की, तो उसका अगर वह जो जजमेंट आया है 27 अप्रैल 2020 में चंद्रमोहन नेगी केस में, उसमें साफ किया हुआ है कि कोई भी संविदा कर्मी जो लंबे समय से कार्य कर रहा है एवं उस सेक्शन पोस्ट के अधीन वह अगर कार्यरत है और वह अपनी क्वालिफिकेशन भी डिजर्व करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको निकाला नहीं जा सकता। उनकी एंट्री बैकडोर तरीके से हुई है इस आधार पर, जो कि जैसा कि उमा रानी केस में कहा गया है, हम संविदा कर्मी को या शिक्षा मित्र हो या टीचर हो जो भी हो, उनको लीगल तरीके से उस पद पर बने रहने का हक दे रहे हैं। तो दोनों ही चीजें आ गई निकल के। जो बैकडोर एंट्री है वो हमारा 17 अप्रैल 2020 का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का चंद्रमोहन नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के लिए, तो यहां उसे भी डिनाई कर दिया हमने। दूसरा चीज ये है कि अगर बीएड वालों को मिल रहा है, अगर वहां उनका आर्टिकल 142 के तहत जहां पूर्ण न्याय की व्यवस्था की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, पूरा राइट है उनको, तो ऐसे में जब उनकी सुनी जाएगी तो हमारा एक प्रयास है, संगठन का प्रयास ये है कि शायद हमारी भी सुन ली जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुन नहीं ली जाएगी, जो जजमेंट होगा ये नहीं पता, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा सरकार से भी हम प्रयास कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा काम हो जाए, हमारी समस्याओं का निराकरण हो। तो सिर्फ प्रयास है, 100% गारंटी किसी चीज की नहीं है। हो सकता है हमारा जो आईए हम दाखिल करेंगे या इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन है उसको अगर हम दाखिल करेंगे तो वो एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, हो सकता है अगर हो भी गई तो हमारी बात ना सुनी जाए, लेकिन क्या प्रयास करना छोड़ दें? अगर हमको दिख रहा है कि आज हमें यहां खड़े होकर हम भी अपनी बात रख सकते हैं तो बात रखने में कोई बुराई नहीं है। जिस मंच पे जहां भी जगह मिले, अगर प्रभावित व्यक्ति है तो उसको अपनी बात रखनी चाहिए। ये हमको एक बेस मिला हुआ था कि जिस बेस के आधार पे हम लोग कार्य करना चाह रहे थे, और यही था। इसमें कोई एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे शिक्षा मित्र साथी अपने आप को बांट लिए हैं। अगर वो टेट सीटेट किए हुए हैं तो जो टेट सीटेट नहीं किए उनको ये लग रहा है कि अरे ये जो है टेट की बात कर रहे हैं, सीटेट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1,37,000 में नहीं आते हैं, अरे हम तो जो है ये सबको छोड़ के 1,37,000 की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जबकि एक शिक्षा मित्र को अगर ये लाभ होगा तो आप उसी क्रम में एक एक प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र को उसका लाभ मिलेगा।
उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये सब चीजें निकाल के रखना अपने अंदरूनी कि सरकार नाराज होगी या सरकार से कोई मतलब हो तब ना। आज जो तथ्य हमारे सामने निकल के आ रहे हैं उसमें तो कुछ